हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आज फिर आपके सम्मुख लेकर के आया हूँ आपका पसंदीदा चैप्टर बहुपद। लेकिन बहुपद को पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद क्या है, किस प्रकार का बहुपद होता है, कैसे पहचानेंगे बहुपद क्या है, या बहुपद में इसके घातांकों के आधार पर ये बताएंगे कि उस बहुपद की घात कितनी है अधिकतम। तो इन सब को सीखने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करने का प्रयास करिए। तो चलिए अब हम लोग अपने इस नए चैप्टर बहुपद को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। अब आ जाओ बहुपद, जैसा कि आप 9th में भी पढ़े हैं कि बहुपद क्या है, लेकिन अभी हम लोग एक बार आपके इस बहुपद को रिकॉल करते हैं, दोबारा से दोहराते हैं कि बहुपद क्या है और कैसे आप पहचानेंगे। तो बहुपद का मतलब होता है ऐसा समीकरण या कहें कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो। कितने हो बच्चों? दो या दो से अधिक पद हो। अच्छा, ये भी कहेंगे कुछ कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर एक ही पद होता है तब भी उनको बहुपद ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद ही कहते हैं। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे उनको क्या कहते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए आएंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें दो या दो से अधिक पद होंगे उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। यानी अगर हम कहें कि 2x प्लस 3 है, या एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, या एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 है, तो ये सभी अगर हम देखें तो इन सब में दो से अधिक पद है या दो पद है, कम से कम दो पद तो आइए। अब कहेंगे कि सर हम कैसे पहचाने किसमें पद को? तो जहां से माइनस या प्लस वाले पद अलग होते हैं वहीं से हम पहचानते हैं कि ये दो पद है, तीन पद है या चार पद है। तो यहां पे देखो कि इसमें प्लस लगा, या अगर कहें कि ये 3x स्क्वायर है माइनस 7 है तो माइनस यहां पे आया। तो जहां पे माइनस या प्लस आता है वहां से हम लोग पहचानते हैं कि उसके पद अलग अलग हो रहे हैं। तो बहुपद देखो कि दो या दो से अधिक पद अगर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब बहुपद के अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि बहुपद में भी अब जैसे किसी में दो पद आया, किसी में तीन पद आया, तो इनको भी हम लोग अलग अलग किसी तरह से विभाजित करते होंगे। तो हम उनको आप बताएंगे कि वो जो दो पद या तीन पद या चार पद में लिखे जाएंगे उनको क्या कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुपद को पहचानेंगे कि पदों के आधार पर। अच्छा, बहुपद में एक चीज आपको और भी मिलता है। क्या मिलता है कि अगर मान लो कि ए एक्स स्क्वायर दिया है प्लस बी एक्स दिया है प्लस सी दिया है, तब तो आप आसानी से पहचान लिए कि हाँ ये बहुपद है। लेकिन अगर मान लो हम ये कहें कि अंडर रूट एक्स है प्लस अंडर रूट एक्स है, या कहें कि ए अंडर रूट एक्स प्लस 3, तब आप कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं? तो देखो बच्चों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी परेशानियां आती हैं कि जहां पे दो पद या तीन पद भी दिए होंगे लेकिन फिर भी वो बहुपद नहीं होते हैं। तो उनको कैसे पहचानेंगे? यदि हमारा ये जो चर राशि दिया गया है, क्या दिया गया है? चर राशि जो दिया गया है वो अगर कौड़ी घात में दिया है, या कहें कि वो स्वतंत्र रूप में नहीं होगा, तब भी वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे अब यहां पे देखो कि 1/√x दे दिया है, तो ये रूट जो यक्ष दिया गया ये आपका देखो स्वतंत्र रूप में नहीं दिया गया, चर को अंडर रूट में कर दिया। इसका घात जो है वो स्वतंत्र नहीं है, या कहें कि घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसमें भी आएंगे, इसमें भी देखेंगे कि यक्ष को जब अंडर रूट में कर दिया तो यक्ष का जो घात है वो एक पूर्ण अंक नहीं है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो जो हमारा ये यक्ष है ये स्वयं में स्वतंत्र नहीं होगा, इसलिए फिर ये बहुपद भी नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार के व्यंजकों पे आप थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे। तो अब आओ, अब हम आपको बताते हैं कि जो अभी पद की जिक्र कर रहे थे, अगर कोई भी बहुपद दिया है, अगर उसमें पदों की संख्या एक है
या पदों की संख्या कहता है कि 2 है, या कहे कि इसमें पदों की संख्या क्या है, 3 है, तो एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं, या एक पदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। एक पदीय बहुपद जिसमें 2 पद है इसको द्विपदीय कहते हैं, द्विपदीय बहुपद। और देखो बच्चों, जिनमें 3 पद दिया है इसको त्रिपदीय कहते हैं। अच्छा, यहां पे तो हम लोग बहुपद जोड़े हैं, सही तो इसको कहते हैं कि एक पदीय व्यंजक, इसको द्विपदीय व्यंजक, इसको कहेंगे त्रिपदीय व्यंजक, और जब 3 से ज्यादा हो जाते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं बहुपद। तो फिलहाल इसको एक पदीय बहुपद ही आप कहेंगे, इसको द्विपदीय बहुपद कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय कहेंगे, जहां तक आपको पढ़ना है, 3 से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब आएंगे इसके घात पे, थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि अगर कोई बहुपद दे दिया, कहता है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अब बताओ इस बहुपद की घात कितनी है। बहुपद तो आपको दे दिया, लेकिन कहता है कि बताइए कि इस बहुपद की घात कितनी है। तो घात कैसे पहचानेंगे कि बहुपद में, इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम जो घात होगी, अधिकतम घात जो होगी किसकी, चर की, चर की अधिकतम घात जो होगी वही घातांक पूरे बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। जैसे अब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अब इसमें हम कहें कि घात कितनी है, तो घात बराबर क्या बताएंगे, 2 है। अगर हम कहें कि x क्यूब प्लस 2 है और इसमें हमको बताना है कि घात क्या है, तो घात बराबर कितनी है, 3 है। अगर मान लो इसी तरह से अगर ये दिया गया कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, अब इसमें देखो बच्चा, अगर कहा जाए कि बताओ घात कितनी है, तो हम लोग कैसे बताएंगे घात, तो इस पूरे व्यंजक में चर राशि है x, और x की सबसे उच्चतम घात, सबसे उच्चतम घात या कहें कि सबसे अधिकतम घात कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो इस पूरे बहुपद का जो घात होगा वो क्या होगा, 3। अब कुछ लोग कहेंगे सर 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी, तो नहीं, सबसे बड़ी वाली घात 1, 2 और 3, इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है। इसलिए पूरे बहुपद का या पूरे बीजीय व्यंजक का जो घात होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो इस टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि बहुपद पहचानना है तो आप बहुपद पहचानेंगे, या कहेगा कि आप एक पदीय, द्विपदीय या त्रिपदीय बहुपद व्यंजक पहचानने के लिए कहेगा, तो जिसमें एक पद होगा उसको एक पदीय, जिसमें 2 पद होगा उसको द्विपदीय, और जिसमें 3 पद होगा उसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। और फिर बहुपद के साथ आगे अगर मान लो बहुपद का पूछता है कि आप घातांक बताइए या उसकी घात बताइए, तो घात को कैसे बताएंगे कि जो भी बीजीय व्यंजक आपको दिया होगा, जो भी बीजीय व्यंजक आपको दिया होगा, उस बीजीय व्यंजक में जो चर राशि की सबसे उच्चतम घात हो, यानी सबसे बड़ी घात जो होगी, वो घात क्या कहलाएगा, उस पूरे व्यंजक का घात बनता है। यानी अगर इसमें देखो सबसे बड़ी घात 3 है, तो पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। और आगे आपको मिलेगा आरोही और अवरोही क्रम, हो सकता है कि आपको मिले, अगर ऐसा मिलता है तो आरोही आप अवरोही जानते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप जानते रहेंगे कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो चलिए, अब बहुपद को आप जब पहचान सकते हैं तो आएंगे एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज, 2A, और 2A में आपको दिया क्या गया, ग्राफ, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ दिया गया, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन दिया और उस एक क्वेश्चन में 9 ग्राफ दिए गए हैं। इन 9 ग्राफ में आपको बताना है कि इस ग्राफ में बने हुए जो भी ये समीकरण के या जो बीजीय व्यंजक के या बहुपद का जो ये ग्राफ बना है, उस बहुपद का शून्य कितना है। आप कहेंगे बच्चा कि शून्य क्या है, तो शून्य का मतलब होता है
उस बहुपद के यक्ष के कितने मान होंगे। जैसे अगर यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो यहाँ पे अगर हम कहें बच्चा बताओ कि यक्ष का कितना मान है, तो कहेंगे सर बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है, जितनी घात होगी उतने उसके शून्यक होंगे, यानी यक्ष के उतने शून्यक या कहें यक्ष के उतने मान होंगे। तो इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो मतलब इसमें तो क्लियर है कि आपके 2 मान निकलेंगे, 2 शून्यक बनेंगे। लेकिन अगर उसको ग्राफ बना दिया, तब वो आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चा कि ग्राफ में कितने शून्यक हैं। तो अब ग्राफ में तो फंसेगा मामला, कहेंगे सर अब तो हम नहीं बता सकते, क्यों? तो उसके लिए कहेंगे सर अब आप बताइए। तो चलो हम बताते हैं आपको कि इसके कितने शून्य बनेंगे, वो आपको हम क्लियर करवाते हैं। तो चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए गए हैं, यानी y जो है फलन है यक्ष के रूप में। तो प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यक की संख्या, fx कहा है मींस यक्ष अक्ष पे लेंगे हम लोग, तो यक्ष के रूप में जो भी बहुपद होगा उसका कह रहा है शून्यक बताइए। तो इसको पहचानने के लिए एक छोटा सा तरीका, अगर वो fx पूछा है इसका मतलब यक्ष अक्ष पर पूछा है। यक्ष अक्ष पर अगर पूछा है तो ये जो ग्राफ बना है वो यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है या कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या कितने बिंदुओं पर काटता है। अब देखो कि पहले ग्राफ में जब आएंगे तो पहले ग्राफ में ये यक्ष अक्ष को कितनी जगह काटा। यक्ष तो देखो बच्चा यही है ना, अगर ये यक्ष अक्ष है तो यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है, ये ग्राफ बना है। तो कहेंगे सर यक्ष अक्ष को तो केवल एक बिंदु पर काटा है। अगर एक बिंदु पर काटा है तो पहले का जो आंसर होगा वो कितना होगा, एक शून्यक होगा। यानी पहले का तो कितना हो गया, एक शून्यक। अब दूसरे ग्राफ में आएंगे तो दूसरे ग्राफ में देखो बच्चा, अब ये ग्राफ तो बना लेकिन यक्ष अक्ष को कहीं नहीं काटा, और अगर यक्ष अक्ष को कहीं नहीं काटा इसका मतलब इसका कोई शून्यक नहीं है। इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्य है। तीसरे में आ जाओ। अब तीसरे में देखो कि यक्ष अक्ष को कितनी जगह पे काटा, ये वाई अक्ष, ये यक्ष अक्ष। यक्ष को ये वाई तो दो जगह काटा लेकिन यक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काटा है और वो यहां पे काटा है। तो एक बिंदु पर अगर काटा तो एक बिंदु का मतलब है कि कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होगा। चौथा देखो, अब चौथे में आएंगे। चौथे में जब ग्राफ बना तो ग्राफ देखो y को एक पर काटा लेकिन यक्ष को दो बिंदुओं पर काटा। कितने बिंदुओं पर काटा, दो बिंदुओं पर काटा। तो कहेंगे सर दो शून्यक है, यानी शून्यकों की संख्या कितने हैं, दो शून्यक है। फिर पांचवें में आ जाएंगे। पांचवें में देखो बच्चा, पांचवें में यक्ष को ध्यान देना कि यक्ष अक्ष को एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। और अगर तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी, हाँ तीन शून्यक हुआ बच्चा। आ जाएंगे छठे पर। छठवें में हम लोग देखेंगे, छठवें में यक्ष अक्ष को देखो कितने बिंदु पर काटा, एक काटा, दो काटा, यानी यक्ष अक्ष को दो बिंदुओं पर काटा। तो कितने शून्यक हो गए बच्चों, दो शून्य। अब आएंगे सातवें पर। तो सातवें में देखो एक बिंदु यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे काटा और एक यहाँ। तो कितने बिंदुओं पर काटा, तो एक, दो, तीन और एक, चार। इसलिए छठे में आंसर कितना, छठा नहीं सातवें में कितना, चार शून्यक होगा। आठवें में देखो, आठवें में कह रहा है कि कितने शून्यक। तो यक्ष को देखो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, कितने बिंदु पर काटा, दो बिंदुओं पर। इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। और लास्ट नौवां नंबर देखेंगे तो नौवां नंबर देखेंगे एक, एक यहाँ, दो, तीन और ये चार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी, चार शून्यक। इस प्रकार ये हमारा 2A
एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, जिसमें आप ये भी सीखे कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे, या एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय बहुपद को कैसे पहचानेंगे, या किसी बहुपद के घातांक को कैसे पहचानेंगे। तो अब हम लोग अपने अगले सेशन में इसके अगले एक्सरसाइज यानी 2B को पढ़ेंगे, जिनमें हम आपको इसके शून्यकों को निकालना बताएंगे, शून्यकों के बीच का संबंध बताएंगे। तो आप उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए वीडियो में लगातार बने रहिएगा। हम अगले दिन आपको नेक्स्ट सेशन में 2B पढ़ाएंगे, जिसमें आपको शून्यक भी निकालना आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।